क्या आपने कभी सुना है कि एक मुसलमान कवि जिसने अपना पूरा जीवन शाही ऐशो आराम में बिताया था, वो अचानक अपना सब कुछ छोड़कर भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चौंका रखा है। आज हम आपको सुनाएंगे रसखान की वो गाथा जिसमें है प्रेम, भक्ति, अहंकार का विनाश और एक अद्भुत मोड़ जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। ये कहानी है सैयद इब्राहिम की, जिसे हम रसखान के नाम से जानते हैं। वो एक नवाब था, धन, महल, घोड़े, नौकर, हर तरह की सुख सुविधा उसके पास थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ होता है वो भी अक्सर अधूरा महसूस करता है। रसखान के अंदर भी एक खालीपन था, एक बेचैनी थी, मानो उसे कुछ खोज रहा था, पर उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या था। एक रात जब पूरा लखनऊ शाही जश्न में डूबा हुआ था, रसखान अपने महल की ऊंची छत पर अकेले खड़ा था। उसने नीचे देखा, शराब, नाच गाना, ऐशो आराम, लेकिन उस दिन उसे ये सब फीका लग रहा था। तभी अचानक एक अजनबी फकीर उसकी छत पर आ गया। रसखान चौंक गया। कौन हो तुम और मेरे महल में कैसे आए? फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस एक संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारी आत्मा जिस चीज को ढूंढ रही है वो यहाँ नहीं, वृंदावन की गलियों में है। रसखान हंस पड़ा। वृंदावन? वो तो किसी और धर्म के लोगों की जगह है। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, प्रेम का कोई धर्म नहीं होता और तुम्हें इसकी सच्चाई जल्दी ही समझ आ जाएगी। कहकर वो अदृश्य हो गया। उस रात रसखान सो नहीं पाया। वो बेचैन था। वो महल, वो ऐशो आराम अब उसे कैद लगने लगे। अगली सुबह बिना किसी को बताए, बिना किसी ऐश्वर्य के, रसखान ने अपना घोड़ा उठाया और बौने वृंदावन की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक कुओं छोटा सा बालक कन्हैया की मूर्ति के पास खेलता मिला। रसखान उसकी मासूमियत देखता रहा और फिर अचानक वो बालक मुस्कुराया और रसखान की ओर दौड़ता हुआ आया। उसने रसखान की अंगुली पकड़ ली और कहा, देर कर दी आने में रसखान। रसखान सन्न रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये सपना है। भागता हुआ मंदिर के एक संत के पास पहुंचा और बोला, ये बच्चा कौन था? संत मुस्कुराए और बोले, बाल गोपाल हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। रसखान स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि जिस प्रेम को वो इतने सालों से खोज रहा था वो उससे मिल चुका था। उस दिन के बाद रसखान ने सब कुछ छोड़ दिया, धन, महल, पहचान, सब कुछ। अब वो कृष्ण की भक्ति में डूब चुके थे। उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जो प्रेम और भक्ति में डूबी हुई थी। मानुष हो तो वही रसखान, वसो मिली गोकुल गांव के ग्वारण। अगर मुझे इंसान बनना पड़े तो मैं गोकुल के ग्वालों के बीच ही रहना चाहूंगा। कहते हैं जब रसखान का अंतिम समय आया तो लोगों ने उनके शव को लेकर बहस की, उन्हें मुस्लिम रीति से दफनाया जाए या हिंदू रीति से जलाया जाए। लेकिन जब लोग उनके शरीर को उठाने पहुंचे तो उनका शरीर वहां था ही नहीं। कुछ कहते हैं कि वो स्वयं श्री कृष्ण के धाम चले गए। कुछ कहते हैं कि वो प्रेम में इतना खो चुके थे कि खुद ही राधा कृष्ण में समा गए। और आज भी वृंदावन के जंगलों में कहते हैं कि कभी कभी रसखान की कविताएं गूंजती हैं। रसखान की ये कथा हमें सिखाती है कि बाएंगे सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति किसी भी जाति, धर्म या पहचान से परे होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां आपको मिलती रहें।